और अमरीका से डील के लिए मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान में उन लोगों से बात कर रही हैं जो डील करना चाहते हैं। देखते हैं ईरान डील पर मुत्तफिक होता है या नहीं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ऑपरेशन फ्यूरी खत्म हो जाएगा, आबला हर्मुज़ खुल जाएगी। ईरान ने मुआहदा किया तो जंग खत्म हो जाएगी। मुआहदा कबूल ना करने की सूरत में बड़े पैमाने पर हमलों की धमकी। ट्रंप ने भड़की मारी कि अगर ईरान ने मुआहदे पर इत्तेफाक ना किया तो बमबारी दोबारा शुरू होगी। बदकिस्मती से उसकी शिद्दत और सतह पहले से कहीं ज़्यादा होगी। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना क़ब्ल अज़ वक्त है। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए एक सफ़े पर मुश्तमिल मुफ़ाहमती मेमो पर इत्तेफाक के करीब। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। मुजवज़ा समझौते में ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के खात्मे और अरबों डॉलर की मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली और जौहरी अफज़ूदगी पर पाबंदी जैसे नुकात शामिल। ईरान से मेमो पर 48 घंटों में अहम रद्द-ए-अमल मुतवक्की। अमरीकी हुकाम का दावा, MOU पर दस्तखत होते ही खत्ते में जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। मुआहदे के बाद 30 दिनों के अंदर इस्लामाबाद या जनेवा में तफसीली मुज़ाकरात होंगे, जिनमें पाबंदियों के खात्मे और एटमी प्रोग्राम पर हतमी बहस होगी। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया, अमरीकी फोर्सेज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने वाले ईरानी झंडा बरदार खाली ऑयल टैंकर को रोक दिया गया। टैंकर के अमले ने तावन ना किया तो अमरीकी लड़ाका तैयारों ने कार्रवाई की। वाशिंगटन के 14 नुकाती अमन तजवीज़ का जायजा ले रही हैं। तर्जुमान ईरान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अपने मौक़िफ़ से पाकिस्तान को आगाह कर देंगे। ईरान और खित्ते पर मुसल्लह जंग की तमाम जिम्मेदारी अमरीका पर आयद है। दुनिया जानती है ये जंग अमरीका ने अपनी मर्जी से छेड़ी। ईरानी पार्लियामेंट की ख़ारिजा पॉलिसी और कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अमरीकी तजवीज़ हकीकत नहीं बल्कि ख्वाहिशात की फहरिस्त है। अमरीकी ऐसी जंग में है जिसे वो हार रही हैं। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ तामीरी बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान और चीन ने खुद मुख्तारी कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए चीन की 4 नुकाती तजवीज़ को सराहा। कहा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए चीन के किरदार पर एतमाद करते हैं। उम्मीद है चीन अमन के फ़रोग़ जंग रोकने में मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI 94 फी बैरल पे फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड। KSE 100 इंडेक्स ने 7 नफसियाती हदियों बूट कर ली। इंडेक्स में 6,962 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,71,704 की सतह पर पहुँच कर बंद। अमरीका धमकियां बंद करे तो आबना हरमुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। पासदारान इनकलाब का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, नए तरीक़ाकार के साथ आबना हरमुज़ के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने ईरानी ज़वाबित का एहतराम करने पर बहरी जहाज़ों के कप्तानों का शुक्रिया भी अदा किया। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। GTV न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात। पाक फ़िज़ाइया फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन। ट्रांसमिशन की मेज़बानी के फ़राइज़ एंकर पर्सन सना हाशमी ने अंजाम दी। सीनियर एंकर पर्सन गलीदा फारूकी, आसिम इकबाल, डॉक्टर हुसैन थेबो, खुर्शीद कसूरी, अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी, वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर दानियाल चौधरी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज बतौर मेहमान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। मेहमानों ने मार्का हक में भारत की ज़िल्लत आमिर शिकस्त पर फ़ौज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। मार्का हक सिर्फ यादगार वाक़या नहीं, एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आइंदा किसी भी मुहिमजोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसलाकुन होगा। हमारी बरी बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तस्वुर से भी ज़्यादा तेज़ है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीसा पिलाई दीवार पर फिर खड़ी है। सिंध में हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, दर्जा हरारत 49 डिग्री तक रिकॉर्ड हो सकता है। वस्ती और बालाई सिंध को आज से 11 मई तक हीट वेव अपनी लपेट मिलेगा।
शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी, खैरपुर, नौशहर, फिरोज, जैकबाबाद, लाड़काना और सक्खर शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। इन अजला में हीट वेव के सबब पारा 47 ता 49 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। वज़ीर दाखिला की असम्बली डैम की तोसी के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि डैम की तोसी से पानी की वाक़ई फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। असम्बली डैम से मुत्तसिल इलाकों में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इलाकों में तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग़ का मनसूबा भी तैयार किया जाए। कराची प्रेस क्लब के बाहर इंसानी हुकूक के वर्कर्स की गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। DSP सदर नासिर आफरीदी मअतल। SHO विमेन हिना मुगल और SHO आर्टलरी मैदानी थाना नदी हैदर में भी मअतल। वज़ीर दाखिला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ख़वातीन के एहतराम और हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुल्तान में एक घर से खातून और उसके 3 कमसिन बच्चों की फंदा रखी लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। तीनों बच्चों को गला दबाकर कत्ल किया गया और फिर लाशों को पंखे से लटका दिया गया। पोस्टमार्टम में इंकशाफ। मुकदमा दर्ज। मकतूला का शौहर और दीवर गिरफ्तार। शौहर के इब्तदाई बयान के मुताबिक बीवी से अक्सर झगड़ा रहता था।